कि वर्ड चॉइस फॉर्मल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, बड़े मज़े के आइडियाज़ हैं, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी, जिसे कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सर देखते हैं जी कि यहाँ टोन की बात हो रही है, तो व्हेन यू वांट टू अडॉप्ट ए फॉर्मल प्रोफेशनल टोन, यूज द थर्ड पर्सन एंड एक्सप्रेस ऑल आइडियाज इन कंप्लीट सेंटेंसेस। बड़ी अच्छी सजेशन है जी। कहा जा रहा है कि जब भी फॉर्मल प्रोफेशनल टोन में बात करनी हो तो आप थर्ड पर्सन में बात करें, ठीक है जी। और सर मुकम्मल फिक्रे लिखें, अधूरी बातें नहीं होनी चाहिए। Many companies use coaching to improve executives performance। एक मुकम्मल फिक्र है, एक मुकम्मल थॉट है। इसके मुकाबले में सर देखते हैं इनफॉर्मल प्लेफुल टोन, जो अपने दोस्त के साथ आप चाहते हैं वैसे बात की जाए, तो ये होगी जी, कैन फॉस्टर ए सेंस ऑफ रेपो विद योर रीडर्स। इस टोन को अचीव करने के लिए यू कैन यूज इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कंट्रैक्शंस एंड सेकंड पर्सन। जब आप एक दोस्ताना माहौल में बात कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपने कहीं बाहर नहीं भेजना किसी क्लाइंट को, तो उसमें फिर क्या होगा जी, उसकी एग्जांपल देखते हैं। काउंटिंग ऑन कोचिंग टू मैक्सिमाइज योर टॉप लीडर्स परफॉर्मेंस, इफ सो यू आर नॉट अलोन। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिक्रे अधूरे भी हैं, कंट्रैक्शंस का यूज भी किया जा रहा है और सेकंड पर्सन में बात हो रही है। तो यहाँ जो टोन है वो इनफॉर्मल है। तो आई एम श्योर कि इस स्लाइड ने वो कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि कब हमारी टोन प्रोफेशनल और फॉर्मल होगी और कब क्या कहिए इनफॉर्मल होगी। तो साहब यही वो तरीका है कि जिसमें हम अपनी वॉइस को, अपने स्टाइल को, अपनी टोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट आइडिया क्या है सर। जी जी सर बोलने में तो टोन का पता चल जाता है, स्टाइल का, लेकिन लिखने में कैसे पता चलेगा कि ये बंदा लाहौर से है, ये सियालकोट से है, ये। अच्छा सर, पहले तो ये है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया सवाल, लेकिन मैं चाहूँगा तमाम कोलीग्स के लिए कि जो जाहिर है आपको जानते हैं या नहीं जानते, उनके लिए सर पहले आप अपना नाम बताइए और फिर आप बताएं कि आप लाहौर से हैं या सियालकोट से, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं भी सर रिलेट करता हूँ जी। मेरा नाम राशिद है और मैं लाहौर से हूँ, लेकिन बेसिकली मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी। लें जी, जो भी लोग इस वक्त नारोवाल सियालकोट के गिरदोनवा में हैं या लाहौर में, हम सारे, बड़ा अहम सवाल है जी। जैसे मैंने कहा कि अगर हम बोलने में पहचाने जाते हैं ना, तो लिखने में भी हम पहचाने जाते हैं। हमारा एक ट्रेडमार्क से डेवलप हो जाता है। ज़रा आप लोग इससे अग्री करेंगे कि जिसे मैंने सुना और इवन यूट्यूब पे वो वीडियो इंटरव्यू मौजूद भी है कि मेरे वतन के बड़े मशहूर शायर, और वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं लेकिन रावलपिंडी बेस्ड हैं, अनवर मसूद साहब, अल्लाह उनकी हयाती करे। वो फ़ारसी के उस्ताद रहे सारी ज़िंदगी और पंजाबी ज़ुबान के बड़े मशहूर शायर हैं जी। उनकी मज़ाहिया शायरी का भी कोई मुकाबला नहीं है और उर्दू शायरी भी संजीदा भी उन्होंने बड़े बाकमाल बातें की। तो उनका वो जो इंटरव्यू को मैं रिलेट करूँगा कि उन्होंने उसमें भी कहा कि उनकी वालदा साहिबा जो खुद भी शायरी का शौक़ रखती थी, शगफ रखती थी, उन्होंने एक दिन अनवर मसूद साहब को कहा कि आज तू अपनी पुप्पी दे घर गया होया से। तो अनवर मसूद साहब ने जवाब दिया कि वालदा सच्ची बात है मैं गया तो था, आपको कैसे पता चला? आपको तो मैंने बताया नहीं, आपको किसी और ने बताया या कैसे मालूम हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये जो तुमने अभी अल्फाज बोले हैं ना, ये तुम्हारी पुप्पी के घर की वोकैबुलरी है, उनकी डिक्शन है। तो सर जब हमारे बोलने का जो लहजा होता है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम वो फॉर्मल टोन में, प्रोफेशनल टोन में बात करते हैं जब हम अपने बॉस के सामने होते हैं, ठीक है जी। और जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो उस वक्त जाहिर है एक प्लेफुल
इनफॉर्मल कैजुअल टोन होती है, और बिल्कुल हमारे जो वर्ड चॉइस होती है, अल्फाज का इंतखाब होता है, वो बदल जाता है। तो ये सर याद रखना ज़रूरी है मेरे लिए, आपके लिए, कि अगर चीज़ें हम अपने बोलने से पकड़े जाते हैं या शनाख्त किए जाते हैं, तो इसी तरह अपने लिखने में भी हम शनाख्त हो जाते हैं कि ये कौन लिख रहा है। ये यानी कि इस पे अगर आपने मुझे कहना चाहिए एक नाजुक बात कर दी है, तो मैं अपने एक कोलीग को याद करूंगा कि मेरे को एक कोलीग फरमाते थे कि डॉक्टर साहब, उन्होंने एक और दूसरे कोलीग के बारे में फरमाया बात, तो थोड़ी उन्होंने प्लेफुल टोन में उन्होंने कहा, जी ये हमारा दोस्त ना एक फ़िक्रा सही नहीं इंग्लिश का ना क्राफ्ट कर सकता, लिख सकता। तो मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ कि ये पूरा पूरा जो है ये मज़मून कैसे लिख लेता है। तो सर अगर आप जो है कोशिश करेंगे, राशिद साहब, मैं, राना साहब, सारे, कि हम जब ईमेल लिखें, हम जब कोई प्रोफेशनल रिपोर्ट हमें कहा जाए वो डॉक्यूमेंट जनरेट करें, तो वो इतनी अच्छी हम लिखने की आदत डालें। और ज़ाहिर है हम सर्दियों की शामों में आज इस तरह इस वक्त घर बैठे आप और मैं भी घर में बैठा इस बड़ी संजीदा मौजू पे बात कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं सर कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले खुद अपने आप को अच्छा लगे, सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है जी, मुझे अच्छा लगना चाहिए कि लोग मुझे एक्नॉलेज करें कि मैं वाकई ही एक अच्छा प्रोफेशनल हूँ। और उसके बाद जाहिर है मुझे अच्छा लगना ज़रूरी है और लोगों का एक्नॉलेज करना उसके बाद फिर वो सेकेंडरी है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। तो बस यही ज़ाहिर है वॉइस, टोन या स्टाइल के मामलात हैं कि जब आपके अल्फाज का इंतखाब होगा और जो आपका स्टाइल होगा, वो जब लोग आपको मुसलसल पढ़ना शुरू करेंगे, तो उन्हें आपकी वो पूर्ण पहचान हो जाएगी कि ये कौन बंदा है। अच्छा, तो सर इसमें कुछ ऐड करूं? चले, उसमें ऐसा है कि मैं थोड़ा कहूँगा कि इस सवाल को थोड़ा उठा रखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी, क्योंकि मैं चाहूँगा कि वहाँ अलग से राशिद साहब आप भी बात करें, और भी कोई कोलीग करना चाहे तो वो ज़रूर ऐड करें, ठीक है जी, क्योंकि अभी मैं ऐड करना चाह रहा था कुछ, थोड़ा सा अगर टाइम दे दें। मैं चाह रहा था, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं थॉट को अपनी ना कहीं कागज़ पे लिख लें कहीं, तो मैं आपको मौका ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह ताला एंड पे ना बात करने का, टोन और स्टाइल पे, इसी पे, ठीक है जी। ले जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारे मुझे ग्राउंड कवर करनी है और मैं चाहूँगा कि जाहिर है थोड़ा सा लगता तो मोनोलॉग ये कि मैं ही कल्ला गल कर रहे हैं, आप सारे सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इंटरेक्ट करें, लेकिन वो अपने मकाम पर ज़रा और थोड़ा सा आगे बढ़ के, कि पहले हम जो आइडियाज़ देखें ना, फोकस्ड है कि जिस तरह मैंने कहा 1 सेंटेंस 1 आइडिया, 1 पैराग्राफ 1 आइडिया, 1 रिसर्च पेपर और केस स्टडी 1 आइडिया। ज़रा मैंने अपने बच्चों से, कोलीग से कहा मुझे वो सियालकोट के इंसिडेंट पे केस स्टडी चाहिए, और आधी क्लास को हमने कहा मरी इंसिडेंट पे चाहिए। तो ज़ाहिर है वो मरी इंसिडेंट एक आइडिया जिस पे उस बंदे ने काम करना है। तो इस वक्त हमारा एक आइडिया कि हमने राइटिंग के स्किल पे बात करनी है, और उसके साथ जो रेलिवेंट आइडियाज़ हैं कि टोन क्या होती है, ये स्टाइल क्या होता है, कैसे लोग पहचान लेते हैं, या हमारी वालदा या घर वाले पहचानते हैं कि आज हम पुप्पी के घर गए हुए थे। तो ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। बी कंसाइज एंड बी क्लियर। कंसाइजनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कीप योर रीडर्स इन माइंड। जब हम लोगों को, अपने रीडर्स को जहन में रखेंगे कि वो बेचारे मसरूफ़ हैं, उन्हें और ज़िंदगी में बड़े काम हैं, और उनकी मेहरबानी है कि वो हमें टाइम दे रहे हैं, तो हमें कंसाइजनेस भी अचीव करनी है और क्लैरिटी भी अचीव करनी है। लेकिन ये है कि हमें ज़रूरी डिटेल भी बंदे को देनी है, ठीक है जी। अब ये कंसाइजनेस या क्लैरिटी का ये मतलब नहीं कि ज़रूरी डिटेल ही ना आप दें, ठीक है। अपने बॉस को, हमारी ऑडियंस को ज़रूरी मालूमात ज़रूर चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें बात कर लेते हैं कि ये कंसाइजनेस या क्लैरिटी कैसे अचीव होगी।
ले जी बताया जा रहा है कि डोंट यूज टू वर्ड्स इफ यू कैन यूज वन। दो अल्फाज मत इस्तेमाल करें जब एक वर्ड से काम हो सकता है। क्या जी वो आइडिया बताया जा रहा है क्लैरिटी का, कंसाइजनेस का। दूसरा हमें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डोंट यूज लॉन्ग कॉम्प्लेक्स वर्ड इफ यू कैन यूज अ सिंपलर वन। ठीक है जी, अगर आप सिंपल वर्ड्स से बात कर सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स लॉन्ग वर्ड्स यूज मत करें। तो ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है कंसाइजनेस और क्लैरिटी के पैराडाइम के अंदर। अब यहाँ सर 140 कैरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना कितने आसान है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि आज हम लोग ट्विटर, बड़े लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, जिनका ट्विटर अकाउंट होता है, वो ट्वीट्स करते हैं, तो हम जानते हैं कि ट्वीट में हमें कैरेक्टर्स की लिमिट है। आप इतने कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो ये बड़ा आसान है जी आज के बंदे के लिए कि 6 बिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं। पुरानी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है लोगों ने मोबाइल ख़रीद लिए हों। तो बिज़नेस लीडर्स के लिए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बड़ा आसान है। यानी कि इसमें बल्कि मैं मिसाल अगर दूं तो हम जानते हैं कि अभी हम जो सदर अमेरिका गुजरे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि मैं कल भी देख रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था कि उन्हें ट्विटर प्रेसिडेंट कहा जाता था। वो बड़े मशहूर रियलिटी फिल्म स्टार भी थे, टीवी स्टार भी थे, और बड़े मशहूर वो बिजनेसमैन भी थे। तो उन्हें ट्विटर प्रेसिडेंट कहा जाता है कि वो ट्वीट्स बड़ी करते थे। तो इसका मतलब है कि उनको और उनकी टीम को ये 140 कैरेक्टर्स की लिमिट में बात करने का फ़न बड़े अच्छे तरीके से आता होगा। तो आप लोगों को भी चाहिए कि ट्विटर यूज़ करें जी। ओके जी, अब सर अगली स्लाइड में बात हो रही है वेब राइटिंग की। अब ज़ाहिर है यहाँ मैंने अपने क्लास फेलोज, अपने स्टूडेंट्स से तो कहा है केस स्टडी का, लेकिन ज़ाहिर है वेब राइटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। तो थोड़ा सा टाइम इसको भी हम डेडिकेट करते हैं कि वेब पेज के लिए लिखना है आपने, तो सर जल्दी जल्दी बात अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। इसमें अडॉप्ट अ कैजुअल टोन। ठीक है जी, वेब पेज के लिए लिखना है। आप ब्लॉग लिखते हैं, आप ब्लॉगर हैं, मुझे नहीं पता मेरे कॉलीग्स में से कितने लोग ब्लॉग लिखते हैं, तो वहाँ सर आपकी टोन फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए। तो मशवरा दिया जा रहा है राइट एज यू वुड टॉक। ऐसे लिखे जैसे आप बात करते हैं। ठीक है सर। नंबर 2, बी कंसाइज, यूज सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंसेस, नो मोर देन 15 to 20 वर्ड्स। एक फिक्रे में 15 से 20 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये सर प्लेन इंग्लिश, प्लेन लैंग्वेज राइटिंग का ये असूल है कि एक अच्छा सेंटेंस 15 to 20 वर्ड्स का होना चाहिए, और एक पैराग्राफ 3 से 5 लाइनों का होना चाहिए। और बल्कि अक्सर एक सजेशन दी जाती है, इस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट होता है रिसर्च पेपर्स में कि वो उसमें कहा जाता है कि आप 250 अल्फाज में 300 वर्ड्स में अपना एब्स्ट्रैक्ट बताएंगे। तो ये लिमिट है सर। सो ओमिट एनी वर्ड्स दैट डोंट ऐड टू योर मीनिंग। जो चीज़ें आपका मीनिंग ऐड नहीं कर रही, उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर दें। आगे बढ़ते हैं साहब। BSEO सेवी, नहीं जी ये आजकल का वर्ड है, आजकल की टर्मिनोलॉजी है, वो बड़ी आती है। SEO ऑप्टिमाइजेशन, कोई बताएगा जी कोलीग चैट बॉक्स में SEO स्टैंड्स फॉर व्हाट? जो लोग SEO के एक्सपर्ट्स हैं या SEO करते हैं या करवाते हैं उन्हें तो पता होगा। तो SEO जो है जी, वो SEO बेसिकली है। मीनवाइल आप अपना जवाब चैट बॉक्स में लिखें। ये भी सर इंटरेक्शन के डोमेन में बात है कि इंटरेक्शन करने के लिए अच्छा तरीका है। तो उसमें सर ये है कि अपने कीवर्ड्स, बल्कि यार सामने लिखा हुआ वैसे आ भी रहा है, अब ज़ाहिर है चलें, अली भट्टी साहब भी आ गए हैं। SEO क्या जी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें सर जोर क्या होता है, कीवर्ड्स या टाइटल, कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं हमारे टाइटल में आने चाहिए। चले मैं सवाल रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब सवाल यूँ है कि अच्छा तो ये अभी 1 मिनट बाद ना जूम हमें मजबूर करेगा कि हम दोबारा लॉगिन करें। तो जो लिंक मैंने दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। मीनवाइल मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूँ कि ये बताएं कि एक रिसर्च आर्टिकल में अमूमन जनरली कितने कीवर्ड्स होते हैं? ठीक है जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में
हमारे कीवर्ड्स हमारे टाइटल में आने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि एक रिसर्च आर्टिकल में, जर्नल आर्टिकल या कॉन्फ्रेंस पेपर में कितने कीवर्ड्स होते हैं। ये जैसे ही दोबारा हम सेशन नया शुरू करते हैं, मुझे फ़ौरन आप लोगों से जवाब की तवक्को है जी। आप लोग बताएंगे कि कितने कीवर्ड्स होते हैं जी अमूमन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी, बड़ी अच्छी बातें, ज़रूरी बातें हो रही हैं। इन बातों का आपको ऑलरेडी पता होगा और यहाँ एक रिफ़्रेशर हो रहा है, और उम्मीद है कि आपको तमाम अहबाब को अपने नेक्स्ट राइटिंग के असाइनमेंट में इन आइडियाज़ का इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा।